ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीवन हमको अपने जीव से मिलता है। बाह्य मूर्त पदार्थों से नहीं। और जीवन सुखी रहता है यदि हम अपने जीव से युक्त रहते हैं। वही जीवन नाना दुखों से भर जाता है यदि हम मूर्त पदार्थों से युक्त होते हैं। मूर्त पदार्थों को हमने सुख का साधन माना है। उसी कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, नाना दुखों को पाते हैं। क्योंकि हमको जीवन अपने जीव से मिलता है, इसलिए हमारा संपूर्ण समय हमारे जीव का है। हमारे समय का स्वामी हमारा जीव है। हमारी आभ्यंतर मूर्त काया है। सुखी जीवन के लिए अपना समय अपने आभ्यंतर शरीर को दीजिए। और सब दुखों से मुक्त रहिए। अपने जीव को पहचानिए। वह मात्र अंतर्दृष्टि से ग्राह्य है। सिर से पैरों तक अंतर्दृष्टि से हमारा जीव हमारे अनुभव में आता है। सिर से पांव तक अपनी मूर्त ही मैं हूँ। बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। हु एम आई। उसका समाधान यही है कि अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक जो अपनी अमूर्त काया हमें अनुभव गोचर होती है, वही मैं हूँ। और मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। क्योंकि अपना जीव आनंद का बना हुआ है और हमें आनंद की कामना है, इसलिए अपने जीव से ही युक्त रहना है। अपना संपूर्ण समय अपने आप को अर्थात अपनी अमूर्त काया को दीजिए। इसी का एहसास संवेदन करते हुए रहना है और अत्यंत सुखी जीवन जीना है। इतना ही नहीं, इस प्रकार अपने जीव के आश्रय से जीने से हमें शीघ्र ही परमात्म दशा प्राप्त होती है। अविनाशी उत्तम सुख की प्राप्ति होती है।
अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अपनी मूर्त को खाली नहीं रखना है, हमें इसके अंदर रहना है। जब हम अपनी अमूर्त काया में ही रहते हैं तो फिर मूर्त कर्म का संबंध मिटने लगता है और अल्पकाल में ही पूरी तरह मिट जाता है और नूतन कर्मों का आगमन नहीं होता। अपनी अमूर्त काया जो परमात्मा स्वरूप है, वही बहिर्मुख रहने के कारण नाना रोगों से ग्रस्त हो जाती है। अंतर्दृष्टि रूप रहने से ही हम बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होते, रोगग्रस्त नहीं होते। हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है और उत्तम स्वास्थ्य के साथ उत्तम सुख का अनुभव होता है। अपने स्वानुभव से है। अपनी पवित्रता, अपना चारित्र, अपनी वीतरागता, अपना सुख वह अपने सन्मुख रहने से है। अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को फैलाइए अपनी अमूर्त काया पर। क्या आपको पूरी मूर्त वेदन में आ रही है? क्या इसका हर भाग वेदन में आ रहा है? आप पाएंगे कि पूरी काया अभी आपके एक साथ वेदन में नहीं आती। जब सिर पे ध्यान होता है तो पैरों पर नहीं होता, वो पैरों पर हो तो फिर हाथों पर नहीं होता। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बारी बारी से अपना ध्यान अपने सब अंगों पर ले जाना है, सब उपांगों पर ले जाना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बड़ी तसल्ली से अपने सन्मुख ठहरिए, क्योंकि इससे उत्तम कार्य लोक में दूसरा नहीं है।
अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग। यदि आप यह निर्धार कर लेते हैं कि आपको अपना समय अपने जीव को देना है, अर्थात अपनी अमूर्त काया को देना है, तो फिर आपको अपने सन्मुख रहने से कोई नहीं रोक सकता है। अपनी ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से आपको अपने सन्मुख बने रहना है, क्योंकि स्वाधीन प्रयत्न का उत्तम फल होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। जैसी भी आपकी अमूर्त काया है, सुखद या दुखद, इसी को आपने अपना समय देना है। इसी से यदि आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ होते हैं तो फिर उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग। मन चंचल हो तो श्वास को रोकिए। सहज कुंभक करके अंतर्दृष्टि बनाइए। श्वास को रोक लेने से मन की चंचलता मिटती है और आप अंतर्मुख बने रह सकते हैं। यथासंभव श्वास को रोकना है और फिर उसके उपरांत आपको दीर्घ श्वास होती है, श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और फिर श्वास को यथासंभव रोकना है। इस प्रकार पूरक कुंभक रेचक कर आप अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं और फिर अपना ध्यान अपने सन्मुख रख सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हमें जीवन अपने अमूर्त शरीर से मिलता है, तो सुखी जीवन के लिए बस अपना समय अपने अमूर्त शरीर को देना है। इसी का एहसास संवेदन करते हुए रहना है। और यदि हम अपना समय अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं देकर जगत के पदार्थों को देते हैं, तो फिर हमको नाना दुख भोगने के लिए तैयार रहना होगा।
अपने ध्यान को मुख के भीतर लाइए। जिह्वा का भाग, ऊपर तालू का भाग, केवल अपना समय अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को देने से ही हमें उत्तम सुख मिल जाता है। दुखों की निवृत्ति होती है। रागादिक दोषों का अभाव होकर वीतरागता होती है। इसलिए इतना ही कर्तव्य है कि हम अपना समय अपनी अमूर्त काया को दें, अपने सन्मुख रहें। समय हमको अपने शरीर से मिलता है, इसलिए समय को वापस अपने शरीर को ही देना है। हम अपना समय शरीर को देते हैं और शरीर बदले में हमें उत्तम सुख देता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। लोक में तो बाह्य वस्तुएं धन से मिलती है, पर हमें जिस सुख की कामना है वह सुख हमको हमारी अमूर्त काया बस उसके सन्मुख रहने मात्र से ही देती है। आप अपना समय अपने शरीर को दीजिए और बदले में शरीर से उत्तम सुख लीजिए। इस प्रकार सुख अर्जित करिए, सुख के साथ जीवन यापन करिए। अपने ध्यान को अपने ठुड्डी बाग पर लाइए। ठुड्डी से सिर तक अपने चेहरे को संभालिए। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हम अपने शरीर को अत्यंत स्वस्थ रखते हैं, सुखद रखते हैं। कंठ के भाग पर आइए। पूरे गर्दन का भाग, अपने सिर को, मुखमंडल को आगे पीछे बाएं दाएं झुकाकर अपना समय अपने मुखमंडल को दीजिए। जब आप अपना समय अपनी अमूर्त काया को देते हैं तो फिर कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आते। आप सुख से भरकर ही आते हैं।
अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग, धड़ भाग को स्वस्थ रखने के लिए अपना समय धड़ भाग को दीजिए। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ रहना यही शर्त है, और स्वस्थ शब्द ही अपने आप में मार्ग को कहता है। अपने में स्थित होइए, स्वस्थ होइए, सुखी रहिए। सुख की तलाश अपने जीव में ही कीजिए, बाहर जड़ पदार्थों में नहीं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पूरा धड़ भाग, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। जितना समय आप अपने शरीर को देते हैं उतना ही अधिक सुखी जीवन आप पाते हैं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपने पाचन संस्थान को सदा स्वस्थ रखिए। पाचन संस्थान पर अपने ध्यान को लाकर पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, अपने दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए। बाएं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अपने दोनों भुजाएं दोनों पैर सिर से पांव तक, यह आपकी प्रतिमा है। आपकी प्रतिमा ही आपका परमात्मा है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।